कुंडली हर व्यक्ति जब जन्म लेता है, हर व्यक्ति की अपनी एक कुंडली होती है, उसकी एक लग्न कुंडली होती है। उस कुंडली में जो 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसी के द्वारा निर्धारित होता है। धर्म त्रिकोण और मोक्ष के त्रिकोण के द्वारा जीवन के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और अर्थ एवं काम त्रिकोण के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। क्योंकि जब व्यक्ति कर्म करेगा उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब उसी में होता है त्रिक भाव। त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12। छठा घर किसका होता है? छठा घर होता है रोग का, रिपु का, ऋण का। और अगर हम देखें छठवें घर में 3, 6, 10 और 11 यानी कि उपजय भाव भी होता है। अब तीसरा घर किस चीज का होता है? आपके पराक्रम का। छठा घर आपके संकल्पों का और 10वां घर आपके कर्म का और 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। लेकिन जो छठा घर होता है, छठा भाव होता है कुंडली का, वहाँ पर आपके संकल्प कैसे हैं, बीच बीच में आपके शत्रुओं के द्वारा बाधा मिलती है। आपके सगी संबंधी या आप स्वयं बीमार होते हैं। रोग, रिपु और ऋण, जीवन में कुछ ऐसे संकट आ जाते हैं जिससे आपको जीवन में कर्ज भी लेने पड़ते हैं। उन कर्जों को उतारने के लिए तमाम ऐसे शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, तो जो शत्रु होते हैं वो जो छठवें भाव के शत्रु होते हैं, वो शत्रु आपके सामने होते हैं। आपको पता होता है कि यह हमारे शत्रु हैं। 8वें भाव के जो शत्रु होते हैं आप जानते हैं, लेकिन आप उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 8वां घर अनैतिक संबंधों का भी होता है, गुप्त संबंधों का। तो गुप्त संबंधों के द्वारा भी कुछ ऐसे शत्रु बन जाते हैं। आपके मन में हमेशा डर बना रहता है, आपको पीड़ा हुई रहती है कि कहीं ये हमारे चीज़ों को उजागर ना कर दें। और 12वां भाव होता है गुप्त शत्रुओं का। वहाँ आप जान ही नहीं पाएंगे कि पीठ के पीछे कौन खड़ा हुआ है। त्रिशटाय भाव क्या है? 3, 6 और 11। तीसरा भाव पराक्रम का, छठा भाव संकल्पों का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का। लेकिन बताइए, आप कितने भी पराक्रमी हों, आप कितने भी पराक्रमी हों या कितने भी संकल्पवान हों, लेकिन आप जब कर्म नहीं करेंगे तो आपके इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? यही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि सवाल ये बनता है कि उपचय भाव में 3, 6, 10 और 11 भाव है। ये उपचय भाव ऐसे महान क्यों हो गया? क्योंकि उपचय भाव में कर्म भी जुड़ा हुआ है। यदि आपके अंदर पराक्रम है, यदि आपके अंदर संकल्प है, यदि आपके अंदर कर्म है, तभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अदरवाइज आपके इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये तो रहा व्याख्या त्रिक, त्रिषडाय और उपचय की। भाई 10वां भाव कर्म का भाव, जीवन में प्राण होता है। आप अगर कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप प्राणलेस हैं। अब एक भाव, एक होता है पणफर। पणफर क्या है? 2, 5, 8 और 11। दूसरा क्या है? अर्थ त्रिकोण का 1, 4, 1, 5 और 9। धर्म त्रिकोण का है दूसरा
अर्थ त्रिकोण का है। दूसरा क्या है? कुटुंब का है। कुटुंब के लोगों के सहयोग से यदि आप कुछ करते हैं, परिवार के लोगों से आप वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। और दूसरा भाव बुद्धि का भी होता है। कहने का मतलब है कि जब परिवार का सपोर्ट होता है और परिवार के सपोर्ट से जब कुछ काम करते हैं अपनी बुद्धि लगा करके, तो वहाँ तो दूसरा भाव काम कर रहा है। लेकिन पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी सूक्ष्म बुद्धि का है। चूंकि दूसरे भाव के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, यदि आपको प्रतिक्रिया करनी है तो उस दूसरे भाव की क्रियाओं को बहुत सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ेगा। और यदि आप उन चीज़ों को सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसका प्रतिकार करते हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पांचवा भाव आपके पूर्व पुण्य कर्मों का भी होता है। अब अगर हम देखें पांचवें भाव पर अगर दृष्टि पड़ी मंगल की, तो व्यक्ति लॉजिकली जो है अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है। मतलब किसी चीज का विश्लेषण करने के लिए व्यक्ति तर्क का सहारा लेता है। अगर पांचवें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है और कहता है, हे प्रभु, अब आप ही हैं हमारे जो कुछ है। लेकिन अगर बुद्ध का दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से तालमेल बिठा के, समन्वय करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, दूसरा घर बुद्धि का है तो पांचवा घर सूक्ष्म बुद्धि का है। आठवां घर दादा दादी नाना नानी के गड़े हुए धन का है, मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा मिलने वाली संपत्ति का है। लेकिन 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। कहने का मतलब है कि जब 2 और 8वां भाव आपका एक्टिव रहता है, उसमें अच्छे ग्रहों की स्थिति होती है, उसमें अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है, शुभ भाव में होते हैं दूसरे और 8वें भाव के स्वामी, तो व्यक्ति को परिवार का सहयोग मिलता है, पितरों का सहयोग मिलता है। और 5वां और 11वां भाव यदि एक्टिव होता है तो व्यक्ति स्वयं के कर्मों से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आपो क्लिम, ये क्या है? यह भाव है 3, 6, 9 और 12। तीसरा भाव क्या हुआ? पराक्रम का। तीसरा भाव त्रिषडाय में भी है, उपचय में भी है। अब छठा भाव क्या हुआ? छठें भाव के स्वामी ये विपरीत राजयोग भी देते हैं। छठा भाव केवल खराब नहीं होता है, अच्छा भी होता है। ये विपरीत राजयोग देते हैं। जब छठवें भाव के स्वामी 8वें भाव में बैठते हैं या 12वें भाव में बैठते हैं तो हर्ष नामक राजयोग की निष्पत्ति करते हैं। अब हर्ष नामक राजयोग क्या है? व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है, जीवन भर प्रफुल्लित रहता है। यदि 8वें भाव के स्वामी छठें भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो व्यक्ति सरल नामक राजयोग, ऐसा सरल व्यक्तित्व दुनिया में आप देखे नहीं होंगे। लेकिन यदि 12वें भाव के स्वामी छठवें या 8वें में चले जाएं तो ऐसे लोगों का यश कीर्ति का पताका तीनों लोगों में, यानी कि पूरी दुनिया में फैलता है, पूरी पृथ्वी पर फैलता है। ठीक है? जो व्यक्ति छठवें घर को जीत लेता है, 9वां घर उसका हो जाता है। कहने का मतलब है जो जितनी दृढ़ता के साथ संकल्प लेता है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, भाग्य उसी का साथ देता है। क्योंकि 9वां घर होता है पूर्व जन्म के कर्मों का और 10वां भाव होता है इस जन्म के कर्मों का। तो
यदि नौवें भाव को भाग्य का भाव भी कहते हैं और त्रिकोण भाव में भी सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि पड़ती है नौवें भाव में, जो भी ग्रह बैठेगा उसकी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव में। साहस, पराक्रम, ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति तीसरे भाव को संभाल लिया, छठवें भाव से संकल्पों से लड़ता हुआ, जूझता हुआ आगे बढ़ता है, नौवें भाव तक पहुंचता है और नौवें भाव को यानी कि अपने अध्यात्म को जगा लिया, सब कुछ को त्यागते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो 12वां भाव यानी कि मोक्ष का भाव होता है। कहते नहीं कि जो मोक्ष त्रिकोण है वो 4, 8 और 12 का है। चौथा घर किस चीज का है? चौथा घर आपके सुखों का है। चौथा घर आपके भूमि भवन वाहन के सुखों का है। जब व्यक्ति चौथे घर का त्याग कर देता है और 8वें घर का त्याग कर देता है, तब जाकर के उसे 12वें घर की जागृति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को मोक्ष की भी इच्छा होती है। और जब व्यक्ति 12वें घर तक पहुंचता है, जब व्यक्ति का 12वां घर जागृत होता है ना, तो उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाती है। ठीक है, तो आज का जो यह कार्यक्रम था ये आप लोगों को कैसा लगा? आज का जो यह कार्यक्रम था आपोक्लिम और पणफर, ये आप लोगों को कैसा लगा? यदि इसकी व्याख्या सुनने से आपको अपने जीवन में अपनी कुंडली को समझने में थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ही होगा। यदि आप इसे लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, तो आने वाले समय में जब भी ये चीज़ें नए नए टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसका जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।